अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आरफ है। ये कहानी मेरे साथ 2 साल पहले पेश आई। उस वक़्त कराची में मैं नई मुलाजमत के सिलसिले में एक पुराने इलाके में मुंतकिल हुआ था। दफ्तर के करीब एक पुराना सा मकान किराए पर मिला। किराया बहुत कम था, हालांकि मकान बहुत बड़ा था। मुझे फ़ौरन शक हुआ, लेकिन कम बजट के बायस मैंने हामी भर ली। मकान का मालिक एक बूढ़ा शख्स मुझे मकान दिखाते हुए बार बार एक बात कहता रहा, बस बेटा वो पीछे वाला कमरा बंद ही रखना, इसे मत खोलना। मैंने सर हिला दिया, लेकिन दिल में सोचा आखिर ऐसा क्या है वहाँ। पहले हफ्ते सब कुछ ठीक चलता रहा। मैं दिन को दफ्तर जाता, शाम को वापस आता, खाना खाता और सो जाता। लेकिन जैसे जैसे रातें गुजरती गईं, अजीब व गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। रात के वक़्त जब सब कुछ खामोश होता, उस बंद कमरे से आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों की आवाज़ें आती, जैसे कोई वहाँ किसी की बात कर रहा हो। कभी कभी तो दरवाज़ा खुद ब खुद हलने लगता, जैसे कोई अंदर से इसे खोलना चाह रहा हो। मैंने पड़ोसियों से बात की। एक ज़ईफ़ औरत ने बस इतना कहा, वो कमरा उसके बेटे का है जो पिछले साल अचानक गायब हो गया था। कहते हैं कि उसने काले इल्म में हाथ डाल दिया था और फिर एक दिन बस गायब। मेरा दिल कांप उठा। मैंने फैसला किया कि अब मैं इस राज से पर्दा उठाऊंगा। एक रात जब काफ़ी दिनों से आवाज़ें आना बंद हो गई थीं, मैंने कमरे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजे में लगा जंग आलूद ताला शायद बरसों से ना खुला था, लेकिन ना जाने क्यों इस रात चाबी आराम से घूम गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक बदबू का भभक्का मेरे नथनों से टकराया। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। मैंने मोबाइल की फ्लैश ऑन की। दीवारों पर अरबी में कुछ लिखा था, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। ज़मीन पर राख के ढेर और बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, जिस पर कोई बैठा हुआ था। इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, मगर वो मुझसे नज़रें मिलाए बगैर जानता था कि मैं वहाँ हूँ। फिर उसने आहिस्ता से कुछ पढ़ना शुरू किया, अरबी में एक नाम बार बार। मैंने फ़ौरन पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन से जुड़ गए थे। दीवारें हिलने लगी, पंखा बगैर बिजली के चलने लगा और वो मखलूक कुर्सी से उठी। मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, तूने दरवाज़ा खोल दिया। वो दरवाज़ा तो मेरी कैद के लिए था, अब मैं आज़ाद हूँ। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह मैं अस्पताल में था। मालिक मकान भी गायब था। पुलिस ने बताया कि वो कई दिन पहले इंतकाल कर चुका था, लेकिन वो तो कल रात ही मेरे सामने था, घर दिखा रहा था। जब मैं वापस मकान में गया तो वहाँ सिर्फ खंडर बाकी था। कोई दरवाज़ा, कोई कुर्सी, कुछ भी नहीं। बस एक चीज़ थी, कमरे की दीवार पर एक नया जुमला लिखा हुआ था, अब तेरी बारी है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।